आगे क्या सारे? ओके, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए। ठीक है, कल आपने प्रेजेंट सिंपल का ट्रांसलेशन सीखा था, सबको क्लियर हो गया? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, उसके बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने एक रूल किया था। ठीक है, और उसमें आपको क्या बताया गया था? हैबिचुअल एक्शंस। क्या बताए गए थे? हैबिचुअल एक्शंस या रिपीटेड एक्शंस, यानी जो आपकी आदतें होती है, तो आदतों को हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बताया जाता है। ठीक है, उस पे एग्जांपल किए थे हमने। अब आप ये बताओ कि उस रूल के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है। हमने कैसे पता किया कि वाक्य क्या सेंस देना चाहता है, इसमें हैबिट बताई जा रही है कि नहीं? ठीक है, तो वो हमने क्लियर कर लिया। अब रूल नंबर 2 देखो क्या होता है। सेकंड रूल, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें या लोकोक्तियां, इनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बोला जाता है। पहचान मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो भाग्य बहादुरों का साथ देता है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल का है ना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपका क्वेश्चन है फॉर्चून द बोल्ड। बोल्ड कौन होते हैं? जो बहादुर होता है। ठीक है, पूरे वर्ग के लिए बताया गया, तो द आर्टिकल का हमने यूज किया यहाँ पे द बोल्ड। ठीक है, अब आपके पास है ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए है फेवर, ऑप्शन बी आपके पास फेवर्ड, ऑप्शन सी फेवर्स, ऑप्शन डी है आपका इज फेवर। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें वाक्य का सेंस लेने की, वाक्य कहना क्या चाहता है। जब बोल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसमें कौन सी टेंस है। तो सबसे पहले आप देखो, फॉर्चून क्या होता है? भाग्य। ठीक है, फेवर का मतलब होता है साथ देना। ठीक है, और उसके बाद में द बोल्ड, बहादुर। तो आपको मिल रहा है कि भाग्य साथ देता है बहादुरों का। अगर इसको आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे? भाग्य बहादुर का साथ देता है, ता है, ती आ रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो हमने टेंस पहचान लिया। टेंस पहचानने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था? सब्जेक्ट को देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा है फॉर्चून, तो फॉर्चून क्या होता है? भाग्य। और भाग्य क्या, सिंगुलर या प्लूरल? भाग्य सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। यानी ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते, वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। जैसे हम पानियों नहीं बोल सकते, हम पानी ही बोलेंगे। तो हम भाग्यों बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो भाग्य क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी 4, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सबसे पहले आप इनमें से वो वर्ब्स हटा दो जो प्लूरल है या पास्ट की है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? फेवर।
और फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल। और कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है, प्लूरल के साथ, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो इनकरेक्ट हुआ कि नहीं, गलत है। उसके बाद में देखो फेवर्ड, तो फेवर्ड देखो, फेवर के अंदर हमने ईडी जोड़ा है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा कौन सी टेंस में आती है, बताया ना आपको, पास्ट में आती है। तो ये फिर हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब दो में से एक बचा है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो इज फेवर, तो इज के साथ में वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको बताया था इज के साथ या तो V4 आ सकती है या V3 आ सकती है, V1 कभी नहीं आती। तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, गलत है। अब देखो आप फेवर्स, फेवर के अंदर क्या लगा है, एस लगा है। मैंने आपको क्या बताया, एस फॉर सिंगुलर। तो ये है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है ना, समझ में आ गया। ठीक है, स्टेप वाइज चलना है आपको, स्टेप मिस नहीं करना है। तो हम यहां पे लिख देंगे फेवर्स, और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। और ले लेते हैं एग्जांपल। ग्रीड ब्लैंक अकर्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपके पास was, ऑप्शन बी आपका वर, ऑप्शन सी रहेगा आपका इज, ऑप्शन डी में आपको दे दिया एम, was। बहुत अच्छी। देखो कैसे होगा, ग्रीड क्या होता है, लालच होता है ना, लालच। और कर्स क्या होता है, अभिशाप होता है ना, अभिशाप, ठीक है। और इज का मतलब क्या होता है होता है। आपको मैंने बताया है सारी चीजें, बेस बनाया था ना उस टाइम, सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे बोले ना, लालच एक बुरी बला या अभिशाप है। तो कौन है ये, प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट, ठीक है। अब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और ग्रीड हमारा क्या है, सिंगुलर भी है। लालचों नहीं बोल सकते, लालच ही बोलेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो वॉज हमारा सिंगुलर के साथ आता है, और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन हमारा वाक्य कौन सी टेंस का है, प्रेजेंट का। और वॉज क्या होता है, पास्ट होता है, था होता है, सबको पता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद में वर, वर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, इसको भी आप काट दो, ठीक है। उसके बाद में डी हमारा क्या, एम है। तो सब जानते हो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। हम कई बार बागड़ी में यूज भी करते हैं घर पे, अगर कई बार वो शब्द नहीं आते ना, तो कोई पूछ लेता है व्हाट आर यू डूइंग, तो हम कहते हैं आई एम रोटी खाइंग। तो आप आई के साथ क्या है, एम जोड़ते हो। आपको पता है कि आई के साथ एम आता है, क्योंकि आप ये चीजें यूज करते हो बहुत बार, आई के साथ एम। तो यहां पे क्लियर हो गया। तो ये है हमारा गलत है। बचा क्या हमारा, इज प्रेजेंट है और सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और वाक्य प्रेजेंट है। बताओ सही नहीं होगा क्या। तो ग्रीड इज अ कर्स, तो लालच एक अभिशाप है। और इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते लालच एक अभिशाप था, क्योंकि आपका दिमाग खुद बताएगा। अब ऐसी बात थोड़ी है वो अच्छा हो गया, वो हमेशा रहेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, सार्वभौमिक सत्य है कि वो लालच बुरी बला है तो बुरी बला है, बदलता नहीं है। अब बताइए ये रूल आपके क्लियर हो गए नहीं। प्रोवर्ब्स अगर आपको मिलती है, यानी मुहावरे लोकोक्तियां आपको यहाँ पे मिलती है, तो आप वहां पे क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे। वाक्य खुद आपको बता देंगे यहाँ पे क्या है। यानी ये ग्रीड इज अ कर्स, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ग्रीडी डॉग की कहानी की मोरल में भी आता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना आपने। बस तो कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे, आपको आंसर सामने मिलेगा। इसके अंदर कोई डाउट। अब चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं फिर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 रहेगा हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य। सब जानते हो, जो पहले था, अब है और आगे रहेगा।
ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पहले लगाती थी, अब लगाती है, आगे लगाती रहेगी, कभी चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो कैसे होगा, अब आप सॉल्व कर दोगे चुटकियों में। इंग्लिश बहुत आसान है जब तक आपके हौसलों में जान है। देखिए एग्जाम्पल है, दी अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, द अर्थ अराउंड द सन, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो पूरा सेंस नहीं ले पाएंगे। चलिए ऑप्शन देते हैं फिर आपको। ऑप्शन ए आपके पास है रिवॉल्व, ऑप्शन बी होगा आपका रिवॉल्व्ड, ऑप्शन सी इज रिवॉल्व, ऑप्शन डी रिवॉल्व्स। अभी देखो, इसे कहते हैं कि एक तो होता है पढ़ना, एक होता है सीखना। आप सीख चुके हो मेरे से पहले, आप ऑप्शन प्रेडिक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम वो स्टेप्स रिपीट करेंगे ताकि हो सकता है किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ सेंटेंस, यानी आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसका आप टेंस पहचानो, कौन से टेंस में वो बात कही जा सकती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अर्थ पृथ्वी होती है। ठीक है, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, और रोटेट का मतलब खुद के अक्ष पर घूमना। ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड्स है। अगर रोटेट आ जाए और यहाँ पे एक्सिस आ जाए तो भी आपको वही सेंस लेना, प्रेजेंट सिंपल, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, रोटेट करती है, और यहाँ पे क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो द अर्थ पृथ्वी, रिवॉल्व घूमना, अराउंड चारों ओर, द सन सूर्य के। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बोलते हैं ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, नहीं बोल सकते ना, या चारों ओर घूमेगी। घूमेगी मतलब पहले नहीं घूमती, अभी रुकी हुई थी। ठीक है, सॉरी, तो ऑप्शन वैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो पहले हमने टेंस पहचान लिया, यहां तक क्लियर है। फिर हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अर्थ, पृथ्वी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, और हमारे पास रिवॉल्व क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। गलत है कि नहीं है, गलत है। उसके बाद में क्या है, रिवॉल्व्ड, रिवॉल्व्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में आती है, और हमारी टेंस क्या है, प्रेजेंट है, तो ये वैसे ही कट गई, तो इसको हम काट देते हैं, ये पास्ट है। इज रिवॉल्व नहीं आ सकता, वॉज रिवॉल्व नहीं आ सकता, ये काट देते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, रिवॉल्व्स, वो थोड़ा सही नहीं लिखा गया वहां पे, मैं नीचे लिख देता हूं। ऑप्शन है आपका रिवॉल्व्स, एस लगाए, एस फॉर सिंगुलर, सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर, तो हम यहां पे लिख देंगे रिवॉल्व्स। क्लियर हुआ ये? और एग्जांपल करके देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको ढो देता हूं एक बार। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। राइटिंग तो ठीक हो गई है ना। इन द ईस्ट, ये बहुत आसान है। राइज रोज नहीं, हम ऑप्शन तो देंगे ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, मुझे पता है आपको इसका आंसर सिर्फ पहला ऑप्शन लगाते ही पता चल गया, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे इसे।
राइजेस, ऑप्शन सबको पता है, राइजेस सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेंस हम कैसे लेंगे वाक्य का कि क्या अर्थ देना चाहता है, प्रेजेंट का या पास्ट का। तो सन सूर्य, राइज उगता है, ठीक है। और इन द ईस्ट मतलब पूर्व में, तो सूर्य पूर्व में उगता है, सही है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं तो सूर्य पूर्व में उगता था, इसका मतलब अब नहीं उगता है, सूर्य उगना ही बंद हो गया, ठीक है। सूर्य पूर्व में उगेगा यानी पहले नहीं उगता था। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, कभी नहीं बदलता है। और कभी नहीं बदलता है उसमें ताय तियार है ना, मैंने बोला कभी नहीं बदलता है, तो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो राइज है हमारा V1। अच्छा ये टिमकी वाला हो गया ना। तो राइज गलत है क्योंकि V1 है, ठीक है। उसके बाद में रोज V2 है, पास्ट में गया फिर गलत है। हैव राइज स्ट्रक्चर गलत है, हैव राइजन हो सकता था, हैव राइज नहीं है। ऑप्शन बचा क्या हमारे पास, राइजेस, तो हम यहां पे भरेंगे राइजेस। ये बहुत बार आता है एग्जाम्स में है ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट यानी सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर है ना, परमानेंट एक्शंस। परमानेंट एक्शंस मतलब जो स्थायी काम होते हैं, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसको आप ऐसे समझो, हम आंखों से देखते थे, सही है क्या, हम आंखों से देखते थे, गलत है। हम आंखों से देखेंगे मतलब इतने दिन आप कानों से देख रहे थे, गलत है कि नहीं, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे बोलते हैं, हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं, ठीक है, स्किन से यानी त्वचा से महसूस करते हैं। तो ये बताओ परमानेंट एक्टिव एक्शंस नहीं है क्या, जो कभी नहीं बदलते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कानों से देखने लग जाओगे, आप आंखों से सुनने लग जाओगे, ठीक है, या आप आंखों से बोलने लग जाओगे। आंखों से बोलते हैं, हाँ कुछ आंखों में समझा देते हैं, आंख काटने निकालनी वो समझ जाए यार ये सारी है, ठीक है। हाँ तो वो भी एक भाषा है, उसको किनेसिक्स बोलते हैं। किनेसिक्स क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज, यानी अपने हाव भाव से आगे वाले को आप दिखा देते हो कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है, मैं तेरे पे गुस्सा हूँ या मैं तेरे से नाराज हूँ, ठीक है। तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है, किनेसिक्स उसको बोलते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो हम आंखों से देखते हैं और कुछ नहीं करते, मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। खाते दांतों से है, अब होटाओ बटको बोडे की काट दो आगे है, दांतों से खाते हैं हम। अरे मुंह को कहना हो तात्पर्य है वो अलग अर्थ में है, यहाँ तो अपने बागड़ी में कह नहीं कि मैं भी राफा में मारी राफा घटा हुए, राफा कोई ट्रांसलेशन ही कौन इंग्लिश में बागड़ी में है, यही तो बात है ना। क्या कुत्ते जाओ मैं भी फिंचा में दगड़ मारे हो, अब बताओ फिंचान के कहा है इंग्लिश में, हिंदी में ठा को नहीं अपन, तो वो बात अलग है, ठीक है। वैसे बोलने में आपके होठ यूज होते हैं, आपके लिप्स होते हैं, आपकी टंग होती है, वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। आर्टिकल करोगे ना आप, तो आर्टिकल में हम सब चीजें ये सीखेंगे कि बोलते कैसे हैं, स्वर कैसे होते हैं। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, क्या कि परमानेंट एक्शंस। आर यू ऑल राइट, ओके। एग्जाम्पल देखो फिर, जी हाँ मान लो आपने एग्जाम्पल दे दिया अपन ने, बी ईयर्स क्या होते हैं, कान होते हैं, कहीं छोटा हुआ है, कहीं मोटा हुआ है, कहीं डफला सा हुआ है, वे अलग चीज है। ईयर्स क्या होते हैं, कान होते हैं। अब ऑप्शन देखो आपके क्या है, ऑप्शन ए आपके पास
ऑप्शन बी है आपका हियरिंग, ऑप्शन सी है चलिए अब की बार बता दोगे आप, मुझे पता है सही या गलत वो बाद में देखेंगे। अभी पहले देखो वापस वही ट्रिक आजमाते हैं। देखो स्टेप बाय चलना जरूरी है। अगर आपको आता भी है ना कन्फर्म है, फिर भी एक बार आप रिकन्फर्म करके देखो, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है वो बागडीम का नहीं रील चढ़ जाए दिमाग में, अपन लगा दिया सही है लेकिन वो सही हुआ को नहीं, ठीक है? बिन कन्फर्मेशन बायस एक मानसिक स्थिति हुआ भी आपा मान लिया भी आ चीज है लेकिन रियलिटी में हुआ को नहीं, तो वो अलग चीज है। उससे आपको बचना है और एग्जाम में आपको प्रेशर से बचना है। और जो टेंस के एग्जाम टेंस के क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको टेंशन आएगी नहीं, क्योंकि आप इतने बेस्ट तरीके से कर रहे हो, मेरे से पहले आप आंसर बता रहे हो, दिक्कत कहां पे है। तो अब हम सेंस लेते हैं। तो वी का मतलब क्या होता है? हम होता है, ठीक है? हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। और ईयर क्या होता है? कान। विद एक प्रीपोजिशन है, विद का मतलब होता है अगर किसी चीज से कोई काम करते हो, जैसे पेन से लिखते हो, तो मैं पेन से लिखता हूं आई राइट विद पेन, ठीक है? अगर मान लो मेरे एक टांग नहीं है, मैं वो डंडा लेके चलता हूं, तो आई वॉक विद अ स्टिक, यानी मैं किसी चीज के सहारे चलता हूं, लकड़ी है, डंडो है, लठ जो भी मैं लेके चलूं, तो वो उसके लिए विद का यूज होगा। तो चलो अब देखते हैं, पहचान लिया ना हमने। हम सुनते हैं अपने कानों से, हम अपने कानों से सुनते हैं, तो तायत यार है प्रेजेंट सिंपल, पहला स्टेप हम पार कर चुके हैं। सेकंड स्टेप होता है हमारा सब्जेक्ट को आप देखो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए वी क्या है? हम, प्लूरल होगा ना, अकेले को हम थोड़ी बोलोगे। हाँ पुराने टाइम में राजा महाराजा बोलते थे, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा होंगे तब बोलेंगे, और दो या दो से ज्यादा का मतलब होता है प्लूरल। तो अब देखते हैं हियर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है? प्लूरल के साथ। अब यहां पे हियरिंग, तो पहले आप ये बताओ कि हियरिंग वर्ब है क्या? हियरिंग वर्ब है क्या? कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके हम अगर आईएनजी लगाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है पूरा का पूरा पूरा, ठीक है? जैसे हियर का मतलब क्या होता है? सब जानते हो, सुनना, ठीक है? और अगर हम इसके आईएनजी लगा देते हैं, हियरिंग, बोलते हैं ना कोर्ट में मेरी हियरिंग है, कोर्ट में हियरिंग है, तो हियरिंग क्या होती है? सुनवाई। तो बताओ सुनवाई कोई वर्ब है या नाउन है? नाउन बन गया ये, ठीक है? कि कल मेरी सुनवाई है, तो ऐसे अर्थ बदल जाता है। तो ये तो वैसे भी गलत है, और आईएनजी फॉर्म अकेली कभी नहीं आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद में देखो आप हर्ड, सेकंड फॉर्म है, गलत है। ईडी या डी लगाओ, गलत है। उसके बाद में हियर्स क्या है? V5 किसके साथ आती है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो सही कौन सा है? ए हमारा सही है, ठीक है? हियर आएगा। तो वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। और करें एग्जाम्पल इस पे, आंखों से देखते हैं। आईज, आंखें होती है, विद प्रीपोजिशन है, मतलब इनके सारे कोई काम करते हैं। काम क्या करते हैं वो हमें ऑप्शन में मिलेगा। सी लग रहा है? ऑप्शन बी है क्या? बी ऑप्शन है।
ओके, तो चलिए देखिए वी क्या है, हम, और ब्लैंक दिया विद और आइज। तो हम, सी का मतलब देखना आंखों से, तो हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखा नहीं, देखते हैं। ठीक है, देखा तो तब आएगा ना, तब जब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कोई पास्ट टाइम का रिफरेंस दिया हो या कोई ऐसी एडवर्ब दी हो जो आपको बताती है कि ये बात कब की है, पास्ट की है। ठीक है, तब आप यहाँ पे सॉ का यूज कर सकते हो, सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, मैंने सॉरी हमने अपनी आंखों से देखा, तब आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्मल सेंस अगर इसका लेके देखें तो प्रेजेंट सिंपल में जाता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सीन। सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में। उसके बाद में सी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, और ये भी क्या है, प्लूरल। यानी V1 और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, V1 और V5 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो ये हमारा करेक्ट है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आगे मिले तो आपको पता है सो क्या है, सेकंड फॉर्म। अभी देखो कई बार क्या है कि आपको यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे आपको सो दिया गया है। कई बार मीट होता है और एक मेट होता है, ऐसे होता है ना। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो आपको दिया मीट, दूसरा दिया मेट, तो दोनों में से सही कौन सा है। यानी V1 अगर आपको पहचाननी है तो उसका क्या आइडिया लगाओगे आप कि V1 कौन सी है। देखो यहां पे क्या है, मीट में देखो लंबा स्वर है ना, लॉन्ग सिलेबल है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, छोटा किया गया है। तो छोटा कब करते हैं, जब किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे में बदलते हैं। तो ये पहले था V1 और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप ऐसे पता लगा लो, अगर आपको दो एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं जिसमें स्वर को छोटा किया गया, चेंज किया गया, अल्टर किया गया उसके मेन रूप से, तो आप समझ लो वो क्या होगी, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर है यहाँ पे कि कुछ बदला गया है, मेन जो है ना उसका रूप, उससे कुछ बदला गया है। तो या तो वो V2 है या V3 है। वापस आ जाते हैं, तो सो हमारा गलत है, पास्ट का है। हैव सीन, तो देख लिया है, हमने अपनी आंखों से देख लिया है। यह तब होता जब आपको इस वाक्य में कोई ऐसा शब्द मिलता जो आपको बता देता कि यह काम पूरा हुआ है और प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, तब आप यहाँ पे वो कर सकते थे, लेकिन वो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए, सीइंग, सही है क्या, सीइंग, तो सी का मतलब देखना होता है, और सीइंग का मतलब क्या होता है, डॉक्टर जब हमारी जांच करता है ना तो वो हमें सीइंग करता है, हियरिंग सुनवाई होता है। ठीक है, तो अर्थ अल्टर हो जाता है, मतलब बदल जाता है जब आईएनजी लगाते हैं। वैसे सी का मतलब इंग्लिश में देखना भी होता है, सी का मतलब इंग्लिश में मिलना भी होता है कि नहीं है। आई विल सी यू लेटर, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगा, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन अगर शब्दों में वैसा अर्थ ले, कईयों को इंग्लिश अगर काम चलाऊ आती है तो उनको इतना पता है सी का मतलब देखना होता है, तो वो अगला ये समझेगा कि आगे वाला धमकी दे रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा। आई विल सी यू मतलब आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन असल में अर्थ क्या होता है, मैं तुमसे मिलूंगा, यानी बाद में मिले, आई विल सी यू लेटर। तो एक बार एक सरदार था, ठीक है, उसको आदत थी इंग्लिश के वर्ड ना एग्जैक्ट वर्ड लेता था वो, उसे ये पता नहीं है कि भावार्थ बदलता है, भावार्थ नहीं जानता था वो। उसकी शादी हो गई एक लड़की के साथ, अब लड़की फुल इंग्लिश टिका गई या फराटेदार, बोला सरदार जी हूं भाई जगह के कह। तो चलिए उसमें क्या हुआ कि वो कहीं काम से जा रही थी, तो उसने सोचा कि आज इंग्लिश मारेंगे। रोज तो वो वैसे नॉर्मल कह के जाती कि बाय मैं आ जाऊंगी बाद में, ऐसे वैसे जो भी है। उस दिन उसने क्या कहा कि ओके बाय, आई विल सी यू लेटर। ठीक है, आई विल को मैं शॉर्टकट में बोलो आई विल सी यू लेटर। तो सरदार जी ने सोचा कि तो ये कह रही कि मैं तुझे बाद में देख लूंगी। तो रिप्लाई में वो क्या देता है, वो जवाब देता है कि तू भी आना घर, मैं भी तुझे बाद में ही देखूंगा फिर। ठीक है, कि उसको ये लगा कि कह रही है धमकी देगी मैं बाद में देखती हूँ तेरे को, तो वो बोला तुम भी आना घर पे, बाद में मैं तेरे को देखूंगा। ठीक है, तो शब्दों का अर्थ आप एग्जैक्ट नहीं ले सकते, कई बार वो चीज अलग है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, सी, वी सी विद और आइज, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो आप ये बताओ परमानेंट एक्शंस वाला रूल क्लियर है कि नहीं है।
क्लियर है ना? हाँ, नो, बाई नहीं आ सकता। हम अपनी आंखों की सहायता से कोई काम कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था, जब किसी चीज की हेल्प से कोई काम करते हैं तब हम वहां पे विद का यूज करते हैं। आपके प्रीपोजिशन का टॉपिक भी है, वो टॉपिक आएगा तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि बाई कब लगाना है और विद कब लगाना है। ठीक है, हाँ, तो उस टॉपिक में आपको करवा देंगे वो। आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूं। आई राइट बाई पेन, तो बाई तब लगाते हैं जब वो चीज खुद काम कर रही है। ठीक है, जब वो चीज खुद काम कर रही है, लेकिन अगर हम उस चीज की सहायता से कोई काम करवा रही है, आई राइट विद पेन, तो मैं लिखता हूं किसके साथ? पेन की सहायता से। मैं काम कर रहा हूं लेकिन पेन की सहायता लेके कर रहा हूं, हुआ ना? ठीक है, नहीं होता नहीं है, अभी बताया मैंने, शब्दों वाला बताया ना कि शब्दों का अर्थ आप एग्जैक्ट नहीं ले सकते, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है। ठीक है, आप कहीं पे देख लेना, आपको बुक्स जो भी मिले वहां पे आप देखोगे तो विद का यूज ही होता है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ ना यहाँ पे कि इंग्लिश बाई अशोक देडू, तो वो सही है, क्योंकि इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं, बस मैं किसी की सहायता से नहीं पढ़ा रहा, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तब आप वहां पे बाई का यूज कर सकते हो। दिस इज डन बाई मी, ये मेरे द्वारा किया गया, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी सहायता से आपने कोई काम किया है। ठीक है, हम पेन से लिख रहे हैं तो पेन की सहायता लेकर वो काम कर रहे हैं, तब हमने विद का यूज किया। अब बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? ओके, तो 5 नंबर रूल है ना हमारा, रूल नंबर 5। तो अगर कोई वैज्ञानिक तथ्य जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट, विज्ञान की कोई चीज, विज्ञान का कोई तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट जिसको हम बोलते हैं, पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री पे उबलता है। क्या चीज है ये? विज्ञान का तथ्य है ना ये, पानी 100 डिग्री पे उबलता है क्योंकि उसके जो कण है उनमें किनेटिक एनर्जी आती है। इसके पीछे फिजिक्स का हाथ है ना? तो फिजिक्स क्या है? एक साइंस, साइंस का ही है, फिजिक्स साइंस से रिलेटेड है, तो ये साइंस का फैक्ट है। वो एग्जांपल देखो, जी अपन दे दियो हटा है, वाटर क्या होता है? पानी का वाटर हुआ है, वाटर। ठीक है, बताया नहीं, इंडियन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश बहुत सारी है, प्रोनाउंसिएशन को फर्क हुआ है। ब्रिटेन आरा बोल सी वाटर, क्या बोला? वाटर, रे बोला ही को नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, बोल तो वो वाटर, क्या कहा वो? वाटर, यहाँ बोला वो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप देखे लो थे भाषण देना कभी है? एक दिन देव वो नरेंद्र मोदी नाम लियो का, नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोदी, यहाँ लगे अपनी भाषा मोदी के, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कभी उसका भाषण देना यूट्यूब पे निकाल के आप, तो वो बोल नहीं पाता है। बोल क्यों नहीं पाता है? क्योंकि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, कोमल भाषा है, कोमलता के साथ बोला जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, मैंने बोला ना व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं सॉफ्टली बोल रहा हूँ। अगर इसी को इंडियन एक्सेंट में बोलेगा तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, यहाँ लगा है बोला कौन धमकी दिया अगले, क्योंकि वो शब्द यहाँ खिंडा खिंडा बोला व्हाट आर यू डूइंग। ये कारण क्या है? ये कारण है एक्सेंट का, क्योंकि इंग्लिश सॉफ्ट लैंग्वेज है और हिंदी क्या है? थोड़ी सी स्ट्रेस वाली है, दबाव दिया जाता है शब्दों पे। ठह होता है क्या इंग्लिश के किसी वर्ड में? ठह देखा है कभी आपने? इंग्लिश के वर्ड में बोलो, इंग्लिश की कोई स्पेलिंग मीनिंग में ठह को आपने देखा है कभी? कभी नहीं होता। अड़ह को देखा है? कभी नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेसलेस है। और बागड़ी को तो कहणोगे, ठीक है, हाँ, बागड़ी में धमकी देते हैं ना तो पता चलता है ऐसे धमकी दी है। इंग्लिश हर कैसी, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। हिंदी हर कैसी, मैं तुम्हें मार दूंगा। आप पर मैं क्या सल्टा देगा, तो देखो बोलने में वो फील आता है, बोलने में, है ना? तो चलिए, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है कि फारेनहाइट पे? सेल्सियस पे। केल्विन करें 373 हो जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन ए आपके पास है बॉयल।
अब मुझे पता है आपको आंसर पता लग गया होगा पहले ही। लग गया क्या? चलिए फिर आगे ऑप्शन देते हैं आपको। हाँ, आपस में विचार विमर्श हो गया होगा। चलिए देखो, वाटर होता है पानी, बॉईल होता है उबलना 100 डिग्री पे। तो इस वाक्य को ऐसे बोलोगे, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। ता है, ती आर है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद में टेंस को हमने पहचाना, हमने देखना है कि ये वाटर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बताओ वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। गिन नहीं सकते आप। मुझे 2 पानी ला के देना, नहीं बोल सकते। मैं बता रहा हूं, नहीं बोल सकते आप। ठीक है, मैंने 1 पानी पिया तो दूसरा किसने पिया? ठीक है, क्योंकि पानी को एक बोल ही नहीं सकते आप। ठीक है, जो चीज अनकाउंटेबल है उसे काउंट नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं पानियों सा बहता रहूं। ठीक है, गलत है, पानियों शब्द गलत है। कवि इसका यूज करते हैं कविताओं में, वो बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। आप कहोगे सर वाटर के साथ ऐसा लगा देंगे तो क्या होगा? लगा दो, क्या दिक्कत है? वाटर के आपने ऐसा लगाया तो वाटर्स का मतलब पानियों नहीं होता है, वाटर्स का मतलब अंतरराष्ट्रीय जल जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम वाटर्स इंग्लिश में। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल वाटर्स, कभी भी देखना आप इंटरनेशनल वाटर्स लिखा होता है। वुड क्या होती है? लकड़ी। ऐसा लगा देंगे तो जंगल बन जाएगा। जैसे ही रैन इनटू द वुड्स, वो जंगल में से भाग गया। ठीक है, अब वाक्य बता रहा है ना, वुड्स का मतलब यहाँ पे लकड़ियां नहीं है, यहाँ पे क्या है? जंगल है। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ देंगे सरदार जी की तरह, तो यहाँ पे हम मान लिया कि लकड़ी है, तो वो लकड़ी में से भागे। यहाँ थोड़ी लकड़ चिर गया माखर चाल गयो, आदमी यारी ब्लेड थोड़ी है। ठीक है, तो वैसे नहीं जा सकता वो। तो यहाँ पे देखो वापस आते हैं, वाटर अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। बॉयल क्या है? V1 है, प्लूरल है। यहाँ पे इज बॉइलिंग लिखना था, सॉरी। इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, 100 डिग्री पे उबल रहा है। सेंस बनता है क्या? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बताए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ऐसा वर्ड आएगा वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये गलत है। बॉइल्ड, उबलता था। अगर बॉइल्ड है ना, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे उबलता था, यानी अब टेम्परेचर बढ़ गया, अब 150 डिग्री पे उबलेगा। हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी एक साइंटिफिक फैक्ट होने के साथ साथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी माना जाएगा कि नहीं? 100 डिग्री पे उबलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रकृति ऐसी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। बॉइल्स क्या है? वर्ब की 5th फॉर्म। किसके साथ आती है? और कौन सी टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में। और ये टेंस कौन सी है? प्रेजेंट सिंपल। ऑप्शन कौन सा सही है फिर? ये। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और एग्जांपल करें इसमें, और देख लो। हाइड्रोजन का नाम सुना है ना आपने? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों क्या है? गैसें हैं। मिल जाए तो क्या बन जाता है? हाँ, जल बन जाता है। जल है तो कल है, और कल है तो परसों है। ये बात है ना? तो ऑप्शन ए है आपके पास मेक। तो मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। मेक मीन्स बनाना, और बनाना मीन्स केला। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन बी है आपके पास मेड। ऑप्शन सी है आपके पास मेक्स। ऑप्शन डी है आपके पास विल मेक। विल क्या होता है? फ्यूचर में आता है ना, बनाएगा। अब देखो,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस चीज के ये टर्म्स है? विज्ञान के है ना, विज्ञान की चीजें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस से है। उसके बाद में देखो वाटर मतलब पानी, मेक मतलब बनाना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, दोनों गैस से पानी को बनाते हैं। तो अब हमें देखना है सब्जेक्ट, टेंस तो पहचाना। अब आप देखो इसमें टेंस कौन सा है, तो टेंस यहाँ पे, सॉरी टेंस हमने देख लिया, सॉरी। अब देखो आप इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? एंड से जुड़ा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी दो अलग अलग गैसें हैं और एंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। मेक क्या है? बनाना। मेक क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबको पता है बनाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और क्या है? प्लूरल है। और क्या है? प्रेजेंट भी है ना। प्लूरल है, प्रेजेंट है। और हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है और वाक्य क्या है? प्रेजेंट है। तो प्लूरल प्रेजेंट, प्लूरल प्रेजेंट, आंसर तो आपको मिल ही गया, ठीक है। बाकी को अगर लगा के देखोगे, मेड लगा दिया आपने, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाती थी, था आता है ना पास्ट सिंपल में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाती थी, यानी अब दोनों ने इस काम से रिजाइन कर दिया, हम पानी नहीं बनाने वाले, हम कुछ और बनाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत है। नेक्स्ट क्या है? B5 किसके साथ आती है? सिंगुलर के साथ, क्योंकि S4 सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया। ये गलत है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। उसके बाद में क्या? विल मेक, बनाएगी, यानी अभी तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी नहीं बनाते थे, आगे बनाएंगे। स्वांज नहीं था अभी तक कि चलो एक कर बैठे आगे बनाओ, बाद में बनाओ पानी, ऐसा नहीं हो सकता। तो विल मेक हमारा इनकरेक्ट है। ओके हो गया? गलत हो गया। सही किसी है फिर? मेक है, ऑप्शन ए। सी की आवाज कटू आई है। तो 2 and 2 makes 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। 2 and 2 makes 4। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी हर एंड से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं हमेशा प्लूरल नहीं होते। अगर आपको ये बोला गया है, मैं इलेपा से लिख देता हूं, हाँ, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहां पे देखो दोनों के एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर का यूज करें ना, विंस। इसका कारण ये है कि वाक्य में दो नाउन जरूर है हमारे पास, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? वो जो स्लो भी होता है और स्टेडी भी होता है, यानी वो एक जो स्लो भी है और जो स्टेडी भी है, वो क्या करता है? रेस जीतता है, यानी धीरे धीरे और निरंतर प्रयास करने वाला दौड़ जीतता है। हमने जीतते या नहीं बोला ना, क्योंकि जीतता है, क्योंकि ये दोनों जो है ये एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही चीज को बता रहे हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर माना जाता है। विंस हमने लगा दिया। अब इन्होंने सवाल किया था कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो 2 and 2 ये दोनों के एरिथमेटिक यूनिट है, यानी गणित की एक इकाई है, ये एरिथमेटिक यूनिट है, तो सिंगुलर में माना जाता है। तो 2 and 2 makes 4 हो गया। लेकिन यहां पे देखो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? यहां पे मेक को लगाएंगे, प्रॉपर रहेगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। हाँ, कोई भी आपके डाउट हो आप क्वेश्चन जरूर करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीजें पूछते हो, इसका मतलब आप में क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हो। अब आप ये बताओ, साइंटिफिक फैक्ट वाला क्लियर हुआ? कहीं पे कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2 and 2 are make भी और max भी और सही किसी है। देखो और देखें तो मैक्स सही मानते हैं, मैक्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि जिनमें दोनों ही सही है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसको ज्यादा सही माना जाता है। बहुत से बुक्स में भी आपने देखा होगा 2 and 2 makes 4 आता है, और कई में 2 and 2 make 4 भी आ जाता है। जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें मैंने भी देखा है, ये कंट्रोवर्सी है इस पे। लेकिन बोर्ड आपका क्या मानेगा? बोर्ड आपका लगभग मैक्स ही मानता है, अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो लगभग मैक्स ही मानता है। उसमें आंसर की में मैंने कई बार देखा है,
तो मैथ्स को वो ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो कंपटीशन का नाम ये, ऐसे ही सवाल देके आपको उलझा देते हैं। उन पे आगे बात करेंगे। रूल नंबर हमारा क्या है? 6 नंबर रूल लिखो। कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई शर्त रखी जाती है कि अगर तुम आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे आप पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। ठीक है, या यू विल पास, आप पास हो जाओगे। लेकिन आजकल पास से काम नहीं चलता है, आजकल कंपटीशन को टक्कर देनी पड़ती है। पहले पास होते थे कि 10वीं में पास हो गया, आजकल 10वीं में पास हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 95 बन गया तब थोड़ा जिक्र होता है कि 95, वाओ व्हाट अ स्कोर, क्या स्कोर है। और वो स्कोर एक बार रहता है, बाद में रोड की दौड़ मच जाती है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? अभी देखो, आप प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी रूल कर रहे हो, आप प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का रूल भी कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें या तो प्रेजेंट सिंपल आएगी या फ्यूचर सिंपल आएगी। और स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका? इफ से स्टार्ट होता है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में प्लस में होती है यहां पे फुटूरे सिंपल। पढ़ने में तो ये आता ना फुटूरे है, नेचर को नटूरे। ठीक है, तो ये फ्यूचर है। इंग्लिश में देखो, जब भी TURE आपको लास्ट में मिल जाता है तो वहां पे उसका चर बन जाता है, नेचर, फीचर। ठीक है, वल्चर, कल्चर होता है ना, TURE चर बन जाता है। तो अब की बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब की बार थोड़ा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। एग्जाम्पल देखो कैसे है। एग्जाम्पल है आपका इफ अभी देखो इफ है कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो इफ के बाद में ये सेंटेंस आप देखो, आई शैल टीच हिम। तो शैल विल किस में आता है? फ्यूचर में। तो ये स्ट्रक्चर है ना, इफ प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल तो आपको दे दिया, मिसिंग क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें तो ज्यादा कोई लफड़ा ही नहीं है, आपको सीधा सा पता लग रहा है वहां पे फ्यूचर सिंपल है, इफ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। अब आपने टेंस पहचानी, आपको देखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, सिंगुलर है। बताओ कम सही है क्या? नहीं है, चलिए ये नहीं है फिर, क्योंकि V1 है, प्लूरल है। केम सही है क्या? केम छो गलत है। ठीक है, और उसके बाद में सी में आपका है कम्स। सही है क्या? हाँ, बड़ा एक्टिव तरीके से जवाब दिया आपने, एकदम सही है। और ये सही भी है, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर, और ये भी क्या है? सिंगुलर। ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट। और ये V5 भी क्या है? प्रेजेंट। सारी चीजें मिल रही है, लगा दो आंख नीच कर। तो ये कम्स आपका सही है। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ वो भी सही है, पॉइंट है इसमें भी कि आएगा नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। ये वेलकम हो गया। अगर कठिन मेहनत करोगे
तो पास हो जाओगे। एक बार पास से ही काम चला देते। तो देखना ये हार्ड है ना, हार्ड कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे। यू विल पास। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो वर्क रहेगी, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क का मतलब काम करना, हार्ड का मतलब होता है कल्डा, कठोर। तो कल्डा काम करोगे ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे है कठिन मेहनत करना। कितने घंटे की बची? चलो फिर ये तो कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन ए है आपके पास वर्क्स। बताइए सही है क्या? गलत है, क्योंकि ये V5 है और सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। प्लूरल, हाँ, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। इनकरेक्ट है। सही है क्या? गलत है ना, वर्कड है। गलत बता रहे हो। ऑप्शन सी देखो, सही है क्या? गलत कर दिया फिर? चलो वर्क सही है। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, कौन सा? वर्क, क्योंकि V1 है, प्लूरल है और प्रेजेंट है, और ये भी प्लूरल है और वाक्य क्या है? प्रेजेंट है। तो आपका यहाँ पे सही रहेगा वर्क। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। क्लियर हो गया? कहीं पे कोई डाउट नहीं है? ओके।